नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या जो पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 1.3 यानी कि 1.3 प्रश्नावली का हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है क्या कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। तो आपको करना क्या है, ये इसमें तीसरे में आपका रोमन अंक करके 3 ठो दिया है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पढ़ेंगे और ये थर्ड वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बता दिया जाएगा और थर्ड वाला आप खुद कर लेंगे। उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी 1.3। ठीक है, तो ये चीज यानी कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 1/करनी में 2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हल माना 1/करनी में 2 एक, इसका उल्टा मान लेना है। माना 1/करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसका विपरीत माने। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, जस्ट इसका विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या और लास्ट में ले जाकर के सिद्ध कर देंगे कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, वो लास्ट में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपरिमेय माने। ठीक है, तो माना 1/करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को आपको पता होगा कि उसको p/q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे p/q इक्वल टू 1/करनी में 2। ठीक है, p/q इक्वल टू 1/करनी में 2। अब इसके आगे क्या, p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a/b बराबर 1/करनी में 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो a/b बराबर 1/करनी में 2। तो यहां से क्या आएगा, गुणा करिएगा। देखिएगा, करनी में 2 का इधर कर दीजिए और b का इधर कर दीजिए, यानी कि करनी में 2a बराबर आपका क्या आएगा, b। ठीक है, करनी में 2a बराबर b आ गया आपका। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि b बराबर, या यहां से लिख लीजिए करनी में 2a बराबर b। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 a स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आएगा, a स्क्वायर बराबर आएगा आपका b स्क्वायर बटे 2। समीकरण यहाँ से 1 मानिए आप। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसको 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b भी तो 2 से विभाजित होगा, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज है। अब इतना समीकरण 1 के बाद अब आगे देखिए क्या करते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग
क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग बस यही कर रहे हैं, 1/करनी में 2 को हमें क्या करना है, अपरिमेषित करना है। ये तो चल ही रहा है। अब देखिएगा इसके आगे, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2, ये तो हो गया। यानी कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2 यहाँ पे है। ठीक, तो अब मैं बताया हूं कि जो ऊपर ये b स्क्वायर है ना, इसी को मानना है आपको। तो b बराबर अब क्या मानेंगे, b बराबर आप मान लीजिए 2c। क्या मानेंगे, 2c। अब इसमें रख दीजिए आप, तो मान रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर b का मान रखिए 2c। 2c का वर्ग करेंगे तो 4c स्क्वायर, आइए नीचे 2, 2 दूना के 4, यानी कि a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर होगा। तो यहां से देखिए क्या होगा, c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 2। देखिए ये 2 इसके नीचे चले जाएगा, यानी a स्क्वायर बटे 2। ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। ये है आपका समीकरण नंबर 1। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो a भी तो 2 से विभाज्य होगा, ये चीज। अतः हमें समीकरण 1 और 2 से हमें स्पष्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं समीकरण 1 और 2 लिख करके सबको मिटा दे रहा हूं। समीकरण 1 पहले है क्या, a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर बटे 2, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है आपका, ये वाला, c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटे 2, समीकरण 2। ठीक है, अब सबको मिटा देता हूं। अब देखिएगा इसके आगे, अब थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट टाइप का लिख देना है। क्या लिखना है, सुनिएगा। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि ये 2 जो है स्मॉल a तथा स्मॉल b, स्मॉल a तथा स्मॉल b दोनों को विभाजित करता है। दोनों क्या करता है, विभाजित करता है, जिसमें 2 क्या हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि दो स्मॉल a, ध्यान से सुनिएगा, 2 जो है स्मॉल a तथा स्मॉल b, स्मॉल a तथा स्मॉल b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, स्मॉल a और स्मॉल b को विभाजित करता है कौन, ये 2 विभाजित करता है। ध्यान से देख लीजिए, b स्क्वायर बटे 2 है, यानी 2 विभाजित करेगा b को, a स्क्वायर बटे 2 है, यानी 2 विभाजित करेगा a को। तो ये चीज हुआ। अब हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का हमें क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहां लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है।
कि ए तथा बी में कि ए तथा बी में ठीक है, ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमारा मानना गलत है, यानी विरोधाभास है। यानी उल्टा हमें मिल रहा है कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो मिल जा रहा, देखिए यहाँ पे हमें दो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू में माने थे, लेकिन यहाँ पे देखो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें तो दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है दोनों में, देखिए, इसलिए हमारा इसीलिए तथ्य गलत है। तो इसलिए हमें इस विरोधाभास से प्राप्त होता है, इसलिए विरोधाभास से एक बटे करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर है। यानी ये चीज आपको इतना लिखना है, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। क्यों? देखिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2 है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 है। यानी कि ये दो आपका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो यानी हमारा जो लास्ट में ए और बी माने थे कि अभाज्य संख्या है, तो हमारा मानना गलत हो गया कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें मिल जा रहा, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन? एक बटे करनी में 2। ठीक है, ऐसे लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इससे भी आपको ना देखिएगा, इससे थोड़ा कम लाइनों में लग जाएगा आपका, यानी कि कम समय में लगा देंगे उसको। देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि 7 करनी में 5, 7 करनी में 5, ये आपका रोमन अंक का दूसरा। 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले माना यहां पे हल लिख लेंगे। माना 7 करनी में 5 एक, 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या? P बाई Q के रूप में लिख देंगे, 7 करनी में 5। ठीक है, P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 7 करनी में 5, देखिएगा 7 करनी में 5 को A बटे B के रूप में लिख देंगे। अब देखिए 7 इधर लाइए, यानी कि करनी में 5 बराबर A बटे 7 B हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देखिएगा, जहां आपको मालूम है कि A और B क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, A और B क्या है? पूर्णांक है। और 7 तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो A और B पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, यानी A बटे 7 भी ये टोटल आपका कौन सी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब करनी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है,
यानी कि अपरिमेय संख्या, सुनिएगा, अपरिमेय बराबर परिमेय, ठीक है। अपरिमेय बराबर परिमेय के नहीं हो सकता, तो यहां लिखेंगे अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, यानी कि ये तो आपका अपरिमेय आ गया, ये परिमेय आ गई, तो बताइए अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं बराबर होगा, यानी कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कली में 5 इज नॉट इक्वल टू a/7 b। अतः हमारा मानना गलत है कि गलत है कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से पता चलता है कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये था प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट रोमन अंक का फर्स्ट और रोमन अंक का सेकेंड कर दिया गया, रोमन अंक का थर्ड आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब इसके अगले प्रश्नावली में हम लोग 1.4 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से 1.4 प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों आज इतना ही, उसके बाद अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।